ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ, इस प्रतियोगिता के मंच पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और सबसे पहले हम लोग आभार व्यक्त करते हैं बिरजू तिवारी जी का, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम निरंतर चल पा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बिरजू भैया का बहुत स्वागत करते हैं। हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज के इस प्रतियोगिता को शुरू करते हैं और आप लोग अपना संक्षिप्त परिचय दें, नाम बताएं और किस क्लास में पढ़ते हैं बताएं जल्दी से। मनदीप कुमार, क्लास 12। ये मनदीप जी हैं, 12वीं के छात्र हैं। 12वीं का छात्र रविंद्र कुमार। तो दो प्रतिभागी हैं हम लोगों के बीच में, मनदीप जी और रविंदर जी। इन दोनों से प्रश्न पूछा जाना है और आप लोगों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों को पता है दिसंबर में जो परीक्षा होगा 12वीं का, पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अर्थशास्त्र विषय से उपभोक्ता का स्वभाव एवं मांग, इस चैप्टर से आज यह प्रतियोगिता हम लोग आयोजित करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर हम लोग आते हैं। तो राउंड कैसे चलेगा देख लीजिए। मनदीप से पहला प्रश्न पहले रविंदर से पूछेंगे, फिर मनदीप से पूछेंगे, उसके बाद आप लोगों से पूछेंगे। ठीक, दोनों को अगर सारे प्रश्नों का आप लोग सही जवाब देते हैं तो आप लोग दोनों को 100 रुपया बिरजू तिवारी जी की ओर से प्रदान किया जाएगा। और अगर दर्शकों की ओर से भी सारे प्रश्नों का सही जवाब आता है तो आप लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है रविंदर आपसे, पूर्ण संतुष्टि से आशय है। अब ऑप्शन दें। ऑप्शन ए, जहां कुल उपयोगिता अधिकतम एवं सीमांत उपयोगिता शून्य हो। ऑप्शन बी, जहां कुल उपयोगिता बढ़ती है तथा सीमांत उपयोगिता घटती है। ऑप्शन सी, जहां कुल उपयोगिता स्थिर रहे एवं सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए क्या था? जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो। बिल्कुल सही, इनका बहुत शानदार जवाब। चलिए आपसे प्रश्न है मनदीप, सीमांत उपयोगिता वक्र है। ऑप्शन ए, वस्तु का मांग वक्र होता है, उपभोक्ता का आय वक्र होता है, वस्तु का पूर्ति वक्र होता है, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। वस्तु का मांग वक्र होता है। चलिए अब आप लोगों से प्रश्न है और इसका जवाब आप लोगों को सामूहिक रूप से देना है। ठीक, प्रश्न आप लोगों से है, मार्शल के अनुसार उपयोगिता की। ऑप्शन ए, गणनावाचक माप की जा सकती है, क्रमवाचक माप की जा सकती है। ऑप्शन सी, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी, क्रमवाचक माप के साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। गणनावाचक माप की जा सकती है। वाह, बहुत सुंदर। 3 प्रश्न पूछे गए और आप लोगों ने तीनों प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए अब आपसे दूसरा प्रश्न है रविंदर, आर्थिक दृष्टिकोण से कुल उपयोगिता का वह भाग महत्वपूर्ण है जहां, ऑप्शन सुनिएगा, कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता स्थिर होकर गिरने लगती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मनदीप आपसे प्रश्न है, गोसेन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? समसीमांत उपयोगिता नियम। बहुत सुंदर, सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों से, आप लोगों को बताना है गोसेन के उपभोग का पहला नियम। ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जोर से बोलिए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। चलिए अब आप लोगों से प्रश्न है रविंदर, आपका प्रश्न है, आपको बताना है औसत उपयोगिता निकालने का फार्मूला। बिना ऑप्शन का आप बताएं। ऑप्शन दे। ऑप्शन ए, कुल सीमांत उपयोगिता बटा वस्तु की औसत मात्रा। ऑप्शन बी, सीमांत उपयोगिता माइनस वस्तु की इकाइयां। ऑप्शन सी, कुल प्राप्त उपयोगिता बटा वस्तु के उपभोग की गई मात्रा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कुल प्राप्त उपयोगिता बटा वस्तु की इकाइयां, उपभोग की गई मात्रा।
बहुत सुंदर, सही जवाब। चलिए जल्दी से आपको बताना है, मनदीप आपका प्रश्न है, किसी वस्तु की कुल उपयोगिता अधिकतम होने की स्थिति में सीमांत उपयोगिता होती है, शून्य होती है। बहुत सुंदर। जब और आप लोग इनका उत्साह बढ़ाते रहें। चलिए आप लोगों का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता होगी। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं। धनात्मक। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों से प्रश्न है, आपसे प्रश्न है रविंदर, किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योगफल को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। सही जवाब है, बिल्कुल सही। चलिए आपसे प्रश्न है मनदीप, सीमांत उपयोगिता निकालने का फार्मूला बता दीजिए। ऑप्शन दे। ऑप्शन ए डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू, ऑप्शन बी डेल्टा एम यू बटा डेल्टा क्यू, ऑप्शन सी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी यू, ऑप्शन डी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एम यू। डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए आप लोगों से प्रश्न है, चलिए बताइए जल्दी से, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मार्शल। किसने प्रस्तुत किया? मार्शल ने। बिल्कुल सही जवाब है, और तालियों में कंजूसी नहीं होना चाहिए। चलिए आपसे प्रश्न है रविंदर, सीमांत उपयोगिता का योगफल करने से प्राप्त होता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता। बिल्कुल सही, कुल उपयोगिता प्राप्त होता है। चलिए मनदीप आपसे प्रश्न है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। बिल्कुल सही। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन थे? गोसेन थे। कौन? गोसेन। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आप लोगों का बहुत बेहतर कमांड है, ये पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक कोई भी छात्र, नहीं रविंदर, नहीं मनदीप, नहीं आप लोग एक भी प्रश्न का गलत जवाब नहीं दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे है, उपयोगिता का, रविंदर आपसे प्रश्न है, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? हिक्स और एलेन ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक गोसेन। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों से प्रश्न है, तैयार हैं आप लोग? प्रश्न है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। बिल्कुल सही, जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होगा तो कुल उपयोगिता चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए प्रश्न है आपसे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी, है ना। आपसे प्रश्न है, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को ऑप्शन ए मुद्रा में मापा जा सकता है, ऑप्शन बी मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है, ऑप्शन सी संख्यात्मक रूप से मापा जा सकता है, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। ऑप्शन सी ए तथा सी दोनों। ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों, मतलब मुद्रा की मापा जा सकता है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आपसे प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण का आधार क्या होता है? ऑप्शन सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सामान्य उपयोगिता। गलत है जवाब मनदीप, आप लोग बता दीजिए। सीमांत उपयोगिता, बिल्कुल सही। चलिए कोई बात नहीं मनदीप, अभी तक आपने एक प्रश्न का ही गलत जवाब दिया है। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण का आधार सीमांत उपयोगिता होता है, ये एकदम स्मरण में रखना है। और देखिए हम लोगों को एकदम प्रयास करना है कि दिसंबर में जो परीक्षा हो रहा है पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हो रहा है, तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर बेहतर कमांड बनाना है ना, और कोशिश करना है कि पूर्णांक में पूर्णांक हम लोग लेके आए। चलिए अगला प्रश्न आपसे है, प्रश्न है, तैयार है अपना क्वेश्चन सुनने के लिए? बताइए जल्दी से, वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक जो 1939 में प्रकाशित हुआ
के लेखक कौन है? हिग्स। हिग्स। सुंदर जवाब। चलिए मनदीप आप तैयार हैं? प्रश्न है आपसे, सबसे पहले कब और किसने उदासीनता वक्र का विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए 1881 में प्रोफेसर एजवर्थ ने, ऑप्शन बी 1891 में प्रोफेसर मार्शल ने, ऑप्शन सी 1891 में वाटसन ने, ऑप्शन डी 1881 में रॉबिन्स ने। 1881 में एजवर्थ ने, और ये सही जवाब है। बहुत सही, बहुत अच्छा। चलिए अब आप लोगों से प्रश्न है, उदासीनता वक्र विश्लेषण की वैज्ञानिक व्याख्या करने एवं विश्लेषण को क्रमबद्ध आधार देने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? हिग्स एवं एलेन को। जोर से बोलिए, हिग्स एवं एलेन को। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब अगला प्रश्न आप लोगों से है, रविंदर आपसे है, उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में रखी पुरानी शराब है, यह कथन किसका है? रॉबर्टसन का है, और सही जवाब। चलिए मनदीप आपसे प्रश्न है, उदासीनता वक्र की धारणा मान्यता पर आधारित है। ऑप्शन ए क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर, ऑप्शन बी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्रमवाचक, बिल्कुल सही। तो उदासीनता वक्र किस पर आधारित है? क्रमवाचक पर। ठीक है, चलिए आप लोगों से प्रश्न है, प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। जब उत्पादन के दो साधन पूर्णतः पूरक होंगे तो समोत्पाद वक्र का आकार कैसा होगा? ऑप्शन ए मूल बिंदु के प्रति नतोदर होगा, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होगा, समकोणीय होगा, इनमें से कोई नहीं। समकोणीय होगा। बिल्कुल सही जवाब है, समकोणीय होगा। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो दर्शक हैं उनकी तरफ से भी जो प्रश्न पूछा गया इन लोगों से, एक भी प्रश्नों का आप लोगों ने गलत जवाब नहीं दिया। चलिए रविंदर आप तैयार हैं? प्रश्न है आपसे, यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक हो तो उदासीनता वक्र का आकार कैसा होगा? एल आकार का होगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए आपसे प्रश्न है मनदीप, तटस्थता वक्र का ढाल किस प्रवृत्ति का द्योतक होता है? ऑप्शन ए तकनीकी प्रतिस्थापन की बढ़ती हुई दर का, प्रतिस्थापन की समान दर का, प्रतिस्थापन की प्रतियोगी दर का, और ऑप्शन डी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का। प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का, जोर से बोलिए। ऑप्शन डी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर का, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब आप लोगों से प्रश्न है, बताइएगा जल्दी से। जैसे जैसे उपभोक्ता बाईं से दाईं ओर तटस्थता वक्र पर जाता है, वैसे वैसे प्रत्येक अगले संयोग के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ऑप्शन दे, ऑप्शन ए बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी घटती जाती है, ऑप्शन सी समान बनी रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। घटती जाती है, और सही जवाब है। चलिए जल्दी से आप लोग अपना अगला प्रश्न सुने। रविंदर आपसे प्रश्न है तटस्थता वक्र, ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग भी। तटस्थता वक्र हमेशा समानांतर होते हैं, समानांतर हो सकते हैं, समानांतर नहीं होते हैं, समानांतर हो सकते हैं और नहीं भी। समानांतर हो सकते हैं और नहीं भी। बहुत सुंदर जवाब है। आपसे प्रश्न है, उदासीनता मानचित्र में कितने उदासीनता वक्र होते हैं? जितने चाहें। बहुत सुंदर, सही जवाब। चलिए आप लोगों से प्रश्न है, तटस्थता वक्र, तटस्थता वक्र को ही हम लोग उदासीनता वक्र कहते हैं, तटस्थता वक्र को ही इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, तटस्थता वक्र को ही हम लोग समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। तो सुनिएगा, तटस्थता वक्र की प्रमुख मान्यता कौन सी है? ऑप्शन ए विवेकपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु का समरूप एवं विभाजनीय होना, ऑप्शन सी प्राथमिक फलन की जानकारी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी, सब लोग बोलिए इनमें से सभी। बिल्कुल सही जवाब है।
और अपने लिए आप लोग ताली बजा सकते हैं। चलिए, रविंद्र आपसे प्रश्न है, आप लोग भी बहुत एकाग्रता के साथ प्रश्नों को सुनिएगा। आपसे प्रश्न है, दो वस्तुओं के संयोग के लिए एक ही चित्र में प्रदर्शित कई तटस्थता वक्रों को क्या कहा जाता है? तटस्थता वक्र का मानचित्र। तटस्थता वक्र मानचित्र कहा जाता है और सही जवाब है मंदिर। प्रश्न है आपसे, यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक है, यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक है तो तटस्थता वक्र का आकार कैसा होगा? अंग्रेजी अक्षर एल आकार का, 45 डिग्री की एक सीधी रेखा, मूल बिंदु के प्रति नतोदर वक्र, इनमें से कोई नहीं। एल आकार का होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। चलिए, आप लोगों से प्रश्न है, तैयार हैं आप लोग? प्रश्न है, एक ऊंचा उदासीनता वक्र निचले की तुलना में क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए अधिक संतुष्टि, कम संतुष्टि, समान संतुष्टि, असमान संतुष्टि। अधिक संतुष्टि। अधिक संतुष्टि सही जवाब होगा, अधिक संतुष्टि। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्नों से आप लोग परेशान नहीं हो रहे हैं? कुछ प्रश्न हमको लगता है कि और होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे। चलिए, बताइएगा, चक्राकार उदासीनता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन फिर से। चक्राकार उदासीनता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? बिना ऑप्शन का बता देंगे क्या? ऑप्शन ए बोल्डिंग ने, ऑप्शन बी हिक्स ने, ऑप्शन सी मार्शल ने, ऑप्शन डी सैमुएल्सन ने। बोल्डिंग ने, और सही जवाब है बोल्डिंग ने किया। चलिए, आपसे प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुओं की स्थिति में, पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तुओं की स्थिति में ऑप्शन ए उदासीनता वक्र का एक अपवाद है, ऑप्शन बी उदासीनता वक्र की एक अनिवार्य शर्त है, ऑप्शन सी उदासीनता वक्र की समानांतर स्थिति को व्यक्त करती है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए उदासीनता वक्र का एक अपवाद है। बिल्कुल सही जवाब है। और आज के ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता का अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को उदासीनता वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है? प्रश्न फिर से दोहराए। प्रश्न है, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया कि मांग वक्र को उदासीनता वक्रों की सहायता से व्युत्पन्न किया जा सकता है? ऑप्शन ए एजवर्थ, ऑप्शन बी पेलेटो, ऑप्शन सी हिक्स, और ऑप्शन डी किन्स। तो किन्स होगा, किन्स सही जवाब है। और चलिए, हम लोग बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत शानदार जवाब दिए। और 12वीं का जो एग्जाम होना है दिसंबर में, हम लोग हर चैप्टर में इसी तरह से प्रश्न मंच प्रतियोगिता करेंगे और एनसीईआरटी के हर लाइन से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। और बिरजू तिवारी भैया समाज सेवी हैं, हम लोगों के साथ अनवरत जुड़े हुए हैं, गार्जियन की भूमिका निभाते हैं, अभिभावक की भूमिका निभाते हैं, और लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि उनका सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। तो फिर से हम लोग उनका एक बार अभिनंदन करें। अभी आप लोगों को पुरस्कार की राशि प्रदान किया जाना है। तो चलिए, ये मनदीप, सबसे पहले मनदीप जी, चलिए ठीक है, आशीर्वाद है, तो आगे बढ़िए। और चलिए ठीक है, खुश रहिए। और ये दर्शकों को मिलेगा, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है। और ठीक है, बैठिए, बैठ जाइए। ठीक है, बैठिए। तो अब अंत में हम लोग कुछ बातें कर लें, क्योंकि कल भी यह प्रश्न मंच प्रतियोगिता होना है, नियमित होना है ना। आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है, फिर कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है।
तो आप लोगों को अभी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कल हम लोगों को क्या तैयारी करना है ये आप लोगों को बता दिया जाएगा और आप लोग बेहतर तैयारी करके कल आएँ। ठीक है, धन्यवाद।